नमस्कार दोस्तों। 14 तारीख खिचड़ी का प्रोजन है कुंदलैया में। और यहाँ पर हमारे चाचा जो है नंदकिशोर मिश्रा जी, उन्होंने एक नुक्ता बयान किया कि हमारे एक छोटे भाई हैं मोहित मिश्रा जी, वो लगातार अपने कोष में उपांशु जप करते हैं। उपांशु जप का मतलब ये हो गया कि हल्की सी होंठों की कंपन के साथ में किया गया जप। एक होता वाचिक जप, जिसमें आदमी पूरे आवाज़ के साथ में जोर जोर से जप करता है, माला करता है। और एक होता उपांशु जप, जिसमें होंठों की मूवमेंट केवल होती है। और एक होता मानसिक जप, जो कि अंदर ही अंदर सांसों की डोर पर वो जप चलता रहता है। तो जब उन्होंने मेरे से कहा कि यार देखो, ये भैया हैं मिश्रा जी, इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम कर रखा है, देखो ये लगातार राम 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 जप रहे हैं। तब मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये, मेरे को सुनकर के बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा कि यार उमेश, तुम भी जो है इसी प्रकार के जप को किया कर सको, भले ही तुम कुछ भी जपो, ये तुम्हारी अपनी स्वेच्छा है, लेकिन इस तरीके से बुदबुदाहट में जप को किया करो। तो मैंने कहा कि चाचा, मेरे सरकार का करम है, मेरे प्रिय मुर्शिद का, मेरे सदगुरु की का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि मैं लगातार मानसिक जप यानी कि सांसों की डोर पर चलने वाले जप को पिछले कई सालों से उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप इसको मैं कर रहा हूँ, और मेरा आज तक टूटा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार उसमें तो डिस्टर्ब हो जाएगा आदमी, तो ज़रूरी ये है कि वो बुदबुदाहट वाला उपांशु जप वो लगातार करे। देखो, जैसे वो काउंटर अपनी जेब में रखे हैं, जब भी उनका खाली समय होता है, किसी से इंगेज नहीं होते, तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जब वो बातचीत करते हैं तो वो तारतम्य टूटता है, और जैसे वो ख़त्म होता है फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने पिछले 2 से 3 महीने से अपना मामूल बनाया हुआ है। तो मैंने चाचा को कहा कि चाचा नहीं, देखिए मैं इस जब को कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं जब को करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो वैल्यू बड़ा कम है। तो जब उनकी मैंने वो बात की, चूँकि चाचा थे, तो हल्का सा मैंने एक बार टोकने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि उनका खिड़की दरवाज़ा बंद है, तो मैंने इस पे गौर नहीं किया। एक्चुअली होता ये है कि ये जितने भी जप के प्रकार हैं, इस जप के प्रकार का जो प्राप्तव्य है हमें, इस जप से जो प्राप्तव्य हमें होना है, फोकस हमारा उस पे होना चाहिए। तो जो भी जप कर रहा है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे उपांशु हो, चाहे वो मानसिक हो, तो उसने अपने दिमाग में ये क्या सोच रखा है कि इसका जो प्राप्तव्य है वो हमें क्या होना चाहिए। और याद रखिए कि ये वो आपको ट्रेनिंग देने के तरीके हैं कि जिसमें आप एक ऐसी मानसिक स्थिति को प्राप्त हों जिसके अंदर ईश्वर की संवेदना उतर सके। इसके अलावा इसका कोई और महत्व नहीं है, बस ये एक तरीका है। और वो तरीका जो है, पहले ग्रेड में देखिए, मैं हिंदुइज्म की प्रथा में बताऊं तो मूर्ति पूजा, जप, उपांशु जप, मानसिक जप, ये एक तारतम्य है। अगर आपने कभी मंदिर में बैठ करके या फिर किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके माला जप नहीं किया है, आप उसकी महत्ता को नहीं जान पाए, तब तक आप जो है उपांशु जप में नहीं आ पाएंगे। और जब तक आप उपांशु जप में इतने प्रवीण हो जाएं कि जब आपका जप टूट भी जाए सोते समय या किसी विशेष उत्साह के मौके पर, जब आपका ये उपांशु जप टूट जाए, तो भी आपको ये एहसास हो कि मेरा मानसिक जप लगातार क्या कहते हैं, चल रहा है। अब ये अजपा में बदल गया। अब ये किस में बदल गया? अजपा में। यानी कि जप मेरे को करना नहीं पड़ रहा, वो अजपा में बदल गया। अब ये अजपा यानी कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अवचेतन मन है, उसने इस चीज को अपने साथ में स्वीकार कर लिया। इन 3 प्रकार के जप से जो प्राप्तव्य है वो एक ही चीज, वाचिक जप से प्राप्त होता है उपांशु जप, उपांशु जप से प्राप्त होता है मानसिक जप, और मानसिक जप से जो प्राप्त होता है एक क्षमता, एक एबिलिटी कि आप जो है अब अपने स्मृति पटल को स्मृतियों से खाली कर सकते हो।
इसका प्राप्तव्य केवल इतना है कि आप इन 3 प्रकार के जापों से एक मौका पाते हो जिसमें ईश्वर की संवेदनाएं उतरती हैं। इसको मैं कहता हूं नो थॉट एरिया, विचार शून्य स्थिति। और मोस्टली जो इस उपांशु जप या अजपा जप को या किसी बड़े लेंथी जप को करते हैं, इन जपों को करने वाले लोगों के साथ में ये अनुभव उनके जीवन में आया होगा। तो महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसे स्टेट को, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जो पूरी तरीके से ब्लैंक है। वो ब्लैंक की स्थिति आपको स्वयं एक अधिकार देती है कि अब आप अपने धारणा से, अपने संकल्प से उस पर जो कुछ लिखना चाहेंगे वो चीज़ पॉसिबिलिटी, संभावना में आ जाती है। इसका एक असर और है, जब आप ऐसी शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं तो आप उस सत्य का दर्शन कर सकते हैं, उस चेतना का दर्शन कर सकते हैं और उस आनंद को का दर्शन कर सकते हैं जिसको ब्रह्म का एक रूपक कहा गया है, सच्चिदानंद। तो ऐसी इन प्रक्रियाओं में पकने के पश्चात हम अपने निकट होते हैं और अपने इष्ट के, अपने ईश्वर के निकट होते हैं। इसमें इन तीनों विधियों में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत होती है मूर्ति पूजा से। मूर्ति पूजा से स्टार्ट होकर के एक इष्ट को स्वीकार करना, उनके वाचिक जप को करना, वाचिक जप से उपांशु जप में, वाचिक जप एक नियत स्थान पे हो सकता है जहाँ पर आप जोर जोर से बोलेंगे। उपांशु जप में एक फैसिलिटी होती है कि आप बुदबुदाते हुए लगातार पूरे दिन कर सकते हैं। अपना काम करिए, काम करने का पश्चात मौका मिलता है, आपको होश आता है, आप उपांशु जप को चलिए। जब उपांशु जप पकता है तब ये मानसिक जप में स्वतः रूपांतरित होता है, जिसको अजपा कहा जाता है। और अजपा और ये तीनों क्या कहते हैं, जब मिला करके आपको एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा मानसिक, एक ऐसा मेंटल स्टेट बना के देते हैं जो कि हर प्रकार के थॉट से, हर प्रकार के विचार से, हर प्रकार की संवेदना से, हर प्रकार की उद्विग्नता से आपको फ्री माहौल देती है, जिस पर ईश्वर की कृपा उतरती है और जिसका अनुभव हमें होता है। तो आप लोग उसको चिंतन करें और धीरे धीरे शनय शनय इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही मेरा शुभाशीष है और यही मेरी हार्दिक इच्छा। आप सबका दिन शुभ हो।